गाजियाबाद ज्ञानपीठ केंद्र एक स्वरूप पार्क जीटी रोड साहिबाबाद के प्रांगण में श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकोत्सव के शुभ अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान पर्व पर भव्य समारोह समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसपी छिब्बर ने की। 15 सिख साहिबानों को सरोपा भेंट कर समाज सेवा में अपना जीवन लगाने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राशिद मलिक रहे। आयोजन इंजीनियर धीरेन्द्र यादव ने किया। संचालन साहिबाबाद विधानसभा अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह काले ने किया। महिला सभा समाजवादी पार्टी साहिबाबाद विधानसभा अनीता सिंह ने आए हुए समारोह में सभी गणमान्य विद्वानों और अतिथियों का स्वागत किया। महिला उत्थान संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु राय ने श्री गुरु नानक देव जी के सम्मान में कविता पाठ किया। कार्यक्रम में लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष शिक्षाविद रामदुलार यादव शामिल रहे। कार्यक्रम के बाद सभी ने प्रसाद लंगर का आनंद लिया। लंगर का शुभारंभ फूलमती यादव समाज सेविका ने किया। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। मेरे लिए तो भगवान से भी ऊंचा दर्जा है हमारे और हमारे परिवार के लिए, क्योंकि हमें जो प्रेरणा सेवा की मिली है गुरु नानक महाराज जी की देन है कि जो हमारी सेवा में है वो उनकी प्रेरणा से ही है। आज उनके इस प्रकाश उत्सव और गंगा स्नान के पर्व पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश उत्सव है। देश ही नहीं पूरा विश्व आज इस जयंती समारोह को और प्रकाश उत्सव को पूरा देश गुरु पर्व के रूप में मना रहा है। हम लोगों ने भी एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम उनके मार्ग पर, उनके आदर्शों पर चल सकें, संकल्प ले सकें। इसलिए हम लोग और उनके संदेश को, जो विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने संदेश दिया, मानवता का कल्याण के लिए उन्होंने संदेश दिया, उस संदेश को हम सभी जाति धर्म और सभी धर्मों में पहुंचा सके, क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक गुरु रहे हैं। बेशक सिख धर्म के संस्थापक गुरु रहे हैं, सिख धर्म के की स्थापना की उन्होंने, प्रथम गुरु रहे हैं, लेकिन उनका जो विश्व कल्याण का संदेश है वो सभी धर्मों में, सभी जातियों में और इस मानव कल्याण के लिए हुआ। इस संदेश को हम सभी जगह पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने संकल्प लिया आज इस प्रकाश उत्सव को मनाने का। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय एसपी छिब्बर साहब और हमारे साथ मंच पर आसीन हमारी राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य, वर्तमान में राज्य कार्यकारिणी की सदस्य और प्रदेश में महिला सभा की उपाध्यक्ष बहन आदरणीय राजदेवी चौधरी जी, मेरी माँ आदरणीय श्रीमती फूलमती यादव जी, मेरे पिता आदरणीय रामदुलार यादव जी, आदरणीय रंजीत सिंह जी, आदरणीय अवतार सिंह जी और हमारे गाजियाबाद के जुझारू संघर्षशील युवा नौजवान जिला अध्यक्ष, बहुत ही कर्मठ जुझारू हमारे राशिद मलिक साहब और अभी अभी नवनियुक्त विशेष आमंत्रित सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी में आदरणीय बहन मधु चौधरी जी, सरदार अवतार सिंह जी, हमारे अनीता सिंह जी और मैं सभी का जो यहाँ पर इस जयंती समारोह में आए सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। संजू शर्मा जी का, सरदार हरभजन सिंह जी का, सुरेंद्र सिंह जी ने अभी बहुत ही अच्छे विचार दिए, मैं उनका बहुत ही कायल हूँ। हमेशा हम उनसे संदेश मिलने का काम करता है सुरेंद्र सिंह जी ने, हरदेव सिंह जी ने, कुलदीप सिंह जी, MP सिंह जी, पलविंदर साहब, जगपाल सिंह जी, रतन सिंह जी, चरणजीत सिंह जी, रिंका भाई, सम्मी भाई, इंदिरा सिंह जी, बाबा खान साहब, राहुल पंडित जी, अंशु ठाकुर जी, गुड्डू यादव जी, सुरेंद्र यादव जी और तमाम माता शक्ति हमारी बैठी है, अनीता सिंह जी और मेरे पत्रकार बंधु ओम प्रकाश अरोड़ा जी। आज का दिन बहुत ही गुरु पर्व पूरा देश मना रहा है। गुरुद्वारों में सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, गुरु नानक जी का संदेश दिया जाता है और लंगर होता है, सब लोग छकते हैं। जहाँ तक गुरु नानक पर पूरब की बात है और इस प्रकाश उत्सव की बात है, हमारा और हमारा परिवार, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनकी प्रेरणा से ही सेवा में रहा है। आपने देखा होगा कि कोरोना की वैश्विक महामारी आई, 2 लहरें आई, जितना इस समाज में सिख समाज ने एक प्रेरणा देने का काम किया, उसी प्रेरणा से हम लोगों ने भी उन लोगों की मदद करने का काम किया जिस संदेश को
हमारे महापुरुष महान संत गुरु नानक देव जी ने किया था। जिस सेवा भाव को, जिस मानव कल्याण के लिए, उस सेवा को हमने भी जारी रखा, चाहे वह दवाई के रूप में रहा हो, ऑक्सीजन के रूप में रहा हो, या लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की बात रही हो, या लोगों को यहाँ से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की बात रही। यह प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सिख धर्म जो सीमा पर, जो हमारी सीमा है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसमें प्रहरी के रूप में भी है, और खेत खलियान की रक्षा के रूप में भी सिख समाज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज 1 साल हो गया, आज ही आपको पता लगा होगा 1 साल हो गया दिल्ली की बॉर्डरों पर हमारा सिख समाज, जिसने प्रेरणा देने का काम किया, हमारे समाज को जागृत करने का काम किया, किसान जाति को जागृत करने का काम किया। विपदा का कोई भी संकट आया हो देश पर, कोई भी विपदा देश में आई हो, उस समाज ने हमें मार्गदर्शन देने का काम किया, हम लोगों को चलने का, हम लोगों को राह दिखाने का काम किया। आज उसी समाज के गुरु, जो संस्थापक गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, गुरु नानक देव महाराज जी का जयंती समारोह पूरा देश मना रहा है। तो हम लोगों को कैसे उससे प्रेरणा लेनी चाहिए? क्योंकि गुरु नानक महाराज देव जी ने कहा कि समानता, कि जब तक समाज में समानता नहीं आएगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग भाई नहीं रहेंगे। आप देखिए कि लंगर जब छकते हैं, उन्होंने जीवन को, खुशहाली के जीवन के 3 मंत्र बताए थे कि जीवन की खुशहाली के कैसे 3 मंत्र हो सकते थे, उसकी शिक्षा कैसे दी जा सकती है। कि जब लंगर हम छकते हैं तो वहां किसी जाति को नहीं पूछा जाता, किसी के धर्म को नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं। सभी लोग एक पंक्ति में, एक ही पंक्ति में भगवान का वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, गुरु नानक जी का वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं बिना जाति भेद के, कि एक ही पंक्ति में हम सब बैठे हुए हैं, सब एक समान भोजन करते हैं, सभी लोग उसमें सेवा भी देते हैं। ये नहीं है कि किसी ने भोजन कर लिया वो चला गया, वो भी उसी पंक्ति में सेवा देता है। तो कितनी बड़ी मानवता और समानता की बात सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की शिक्षा से मिलती है, कि उन्होंने कहा ईश्वर एक है, सभी धर्मों में, सभी जातियों में ईश्वर एक है, उसको मानना चाहिए। लेकिन उस ईश्वर, वह ईश्वर का रूप कौन है? वह ईश्वर का रूप ये जो मानव बैठा है, ये मानव जो है वह ईश्वर का रूप है। उसकी सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है, कि उस सेवा को हम कर गए, उस मानव की सेवा को कर पाए, वही बहुत बड़ी भक्ति है। ईश्वर को मानना बहुत अच्छी बात है, उसमें निष्ठा रहनी चाहिए, उसमें उसे मानना चाहिए। लेकिन वह ईश्वर किसके रूप में है? हमारे समाज में, हमारे जीवन में वह ईश्वर हमारे इस मानव के रूप में है। उसकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि समाज, ये जो समाज है हमारा, इसमें उसकी कल्याण की बात होनी चाहिए। किसी के दुख से अगर आपको पीड़ा महसूस ना हो, किसी के दुख से आप दुखी ना हो, तो आप इंसान नहीं हैं, आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। अगर किसी के दुख और पीड़ा को आप सहन कर सकते हैं, उससे संवेदना प्रकट कर सकते हैं, तभी आप इंसानियत को जिंदा रखते हैं। मेरा यही मानना है कि सबसे बड़ा इंसान वह है जो दूसरों के दुख को दूर करे, उनके काम आए और समानता लाए। क्योंकि ये प्यार, भाईचारा और समानता अगर इस देश में होगी, तभी यह देश और ये गुलिस्ता बचा रहेगा। आज देश में देखिए कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज देश कहाँ पर खड़ा हुआ है, कि आज भी हमारे देश में 90 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर है। उन्हें आज देश के ये सरकारें जो सत्ता पर बैठी हैं, चाहे वो सरकारें कोई भी बैठी हों, जितनी भी सरकारें आई, मैं उनसे ही कहना चाहता हूँ कि 75 साल की आज़ादी हो गई, 90 करोड़ लोग आज भी भुखमरी है, आज भी 5 किलो अनाज के ऊपर अन्न उत्सव मनाया जा रहा है। तो कैसा देश होगा? बताइए, ये देश है क्या? हम 75 साल में क्या हमारे वीर सपूतों ने, वीर शहीदों ने, क्या किसानों ने, नौजवानों ने, क्या उस समाज ने जो देश की सीमा पर रक्षा करता है, कि ऐसा देश का सपना देखा, ऐसा देश बनाना चाहते थे कि 90 करोड़ लोग आज भी उसी चीज पर हैं और हम लोग उसे अन्न उत्सव मना रहे हैं? क्यों नहीं देश का हम विकास कर पाए? क्यों नहीं देश का हम भला कर पाए? ये सोचने की बात है, क्योंकि देश को आज सिर्फ उसी बात में बांट दिया गया है, धर्म में बांट दिया गया है, जाति में बांट दिया गया है, संप्रदाय में बांट दिया गया है। जातियों से जातियों को लड़ाने का काम ये देश के लोग कर रहे हैं, जो सत्ता के हुक्मरान बैठे हुए हैं। ये देश की फिजा को खराब करना चाहते हैं, देश में नफरत फैला कर राज करना चाहते हैं। लेकिन देश ऐसे नहीं चल सकता जब तक देश का हर नागरिक, हर नौनिहाल बचपन
हर माँ, हर भाई, ये नौजवान जो भविष्य है खुशहाल नहीं रहेगा, देश में अन्न नहीं उपजेगा। जो देश की सत्ता पर बैठे लोग हैं उन्हें समझना चाहिए, नफरत से देश नहीं चल पाएगा। देश चलेगा प्यार और मोहब्बत से, गुरु नानक देव जी के उस संदेश से जो उन्होंने समानता का संदेश दिया, प्यार का दिया, भाईचारे का दिया और ईश्वर को मानने का दिया। ईश्वर का रूप वो इंसान है जो ये मानव है, जो समाज में मानव है, जो ये देश में मानव है, उसके कल्याण के लिए हम लोग चल पाएं। यही हमारी सच्ची जिस जयंती मनाने का संकल्प होगा। हम लोग आज के दिन ये संकल्प लेकर जाएं, गुरु नानक देव जी महाराज के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे जो उन्होंने मानव के कल्याण के लिए दिया, मानव की सेवा के लिए दिया, समानता के लिए दिया। क्योंकि आज पूंजीवादी ताकतें और जो घोर सांप्रदायिक ताकतें हैं देश में बिखराव पैदा करना चाहती है। चंद मुट्ठी के भर के हाथों में देश की सत्ता आ गई है जो पूंजीपतियों की घोतक हैं। देश की आम जनता से उन्हें कोई लगाव नहीं है। इसलिए आज का दिन, ये गुरु पर्व का दिन, प्रकाशोत्सव का दिन, हम लोग गंगा स्नान का इस महान पर्व पर यह संदेश लेके जाएं, गुरु नानक देव जी के महान संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। देश में, समाज में बंधुत्व, समानता लाने का काम करेंगे और देश के मानव के कल्याण के लिए अपने जीवन को अर्पण करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि धन संपदा अर्जित करने से, किसी पर बहुत बड़ा अधिक धन होने से वह प्रतिष्ठा हासिल नहीं करता। अगर किसी पर बहुत सारा धन है और वो प्रतिष्ठा हासिल नहीं हो सकती। प्रतिष्ठा जब हासिल होगी जब आप मानव की सेवा करेंगे, किसी के काम आएंगे, किसी के दुख के दूर करेंगे, तभी आपका कल्याण होगा। यही सच्चे गुरुवाणी का संदेश है। गुरु ग्रंथ में यही लिखा है, यही गुरुवाणी का संदेश है और गुरु नानक देव जी का यही संदेश है कि हम मानव को मानव समझें, मानव की सेवा करें, मानव के जीवन में अपना जीवन लगाएं। यही संदेश हम लोग को लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महान भावों का, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया। सभी का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं कि आज इस कार्यक्रम में आपने आकर हमें जो आशीर्वाद दिया और इस गुरु नानक पर्व को बहुत ही सफल बनाने का काम किया। मैं आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।